सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएसटीसी जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के भी आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। इसमें दोस्तों आपको सही और गलत ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आंशिक उत्तर देने पर भी आपको 1 नंबर, 2 नंबर और करेक्ट आंसर देने पर आपको 3 नंबर प्राप्त होते हैं। दोस्तों, उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड की फर्स्ट सीरीज़ लेके आया हूँ, पहला वीडियो। आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखें और मेरे साथ में अध्ययन करें। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो देखो, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है ना, वो चीज़ है छात्रों का विश्वास। तो इसमें अपना उत्तर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अध्यापक वह है जो मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो अच्छा अध्यापक कौन होगा? मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बनता है अपने विषय में प्रवीण होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, इसका उत्तर आपको देना है कि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होता है, क्या लाभ मिलेगा अपन को? लोकतंत्र मजबूत होगा, अंधविश्वास में कमी आएगी, आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी। ये सभी लाभ हमें मिलेंगे। तो बिल्कुल करेक्ट है, ये सभी लाभ हमें मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? सपोज दैट आप टीचर बन जाते हैं, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह, एक स्ट्रेंजर की तरह आप उससे बात करेंगे, उससे बात करना पसंद ही नहीं करेंगे, या फिर बहुत गंभीर होकर, या फिर मित्रों की तरह? तो एक अध्यापक का यही धर्म होता है कि वह अपने बच्चों से मित्र की तरह ही बातचीत करे या व्यवहार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, शिक्षण क्या है? टीचिंग है क्या? तो इसका उत्तर आप सभी देख रहे हैं, आपके सामने है। एक कौशल है, एक स्किल है शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, कब? पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, या समाज केंद्रित हो। यानी कि किस प्रकार की शिक्षा हमें देनी चाहिए? तो छात्र केंद्रित शिक्षा हमें देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण में यदि समस्या आती है तो उसका हल कौन करता है? टीचर करता है, बिल्कुल। ना एचएम करता है, ना गवर्नमेंट करती है, ना कोई शिक्षाविद करता है। तो शिक्षण की समस्याओं का हल शिक्षक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? भाई, क्लास के अंदर स्टूडेंट होता है और एक टीचर होता है। तो टीचर जो पढ़ा रहा है उसका मूल्यांकन सबसे बेस्ट तरीके से कौन करते हैं? उनके शिष्य करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो अपने विचार में देखो, शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? काफ़ी स्टूडेंट वो ये मानते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी लेंगे, या फिर छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास करने के लिए, छात्रों को साक्षर बनाने के लिए। ये तो है ही, बल्कि हम जो शिक्षा देते हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास। उसमें नौकरी भी लगनी चाहिए, मानसिक योग्यता का विकास भी होना चाहिए, और लिटरेसी भी उनके पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? जब हम कोई पुस्तक का अध्ययन कराएंगे
तो हमें मुख्य रूप से किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचि और योग्यता को, या शिक्षण अनुसंधानों को। तो देखो इसके अंदर ऑप्शन सी है वो तो है गलत। बाकी शिक्षा के उद्देश्य, स्टूडेंट्स की आवश्यकता, रुचि और योग्यता, तो हमारा उत्तर है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। HM कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बिल्कुल सही है। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, ये भी राइट है। कुशल प्रबंधक होना चाहिए, यानी कि वेल मेंटेड मैनेजमेंट रखने वाला होना चाहिए। तो हमारा उत्तर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए किस प्रकार की? जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसकी योजना पद्धति आप बनाएंगे, तो शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। आपको पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना। प्रोजेक्ट केंद्रित, आप रोज़ प्रोजेक्ट बनाएंगे? नहीं। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, आप डायरेक्ट क्लास में गए, किताब पढ़ाई और निकल आए? ऐसा नहीं। बालक केंद्रित योजना पद्धति हमारे पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है क्या? अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। तो अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो ना तो प्रधानाचार्य के प्रति होता है, ना पेरेंट्स के प्रति, ना गवर्नमेंट के प्रति, वो तो समाज और छात्रों के प्रति ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है? सबसे पहला, स्कूल का नीरस वातावरण, बिल्कुल सही है। छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा कि मुझे पढ़ना नहीं है, मैं तो 2-4 रुपये का अपना काम कर लूँगा, मजदूरी कर लूँगा, बाहर रह लूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, छात्रों का अध्यापक से डरना। तो इसमें ये सभी कारण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है किस प्रकार से? परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, ऐसा नहीं कि एक बार रिजल्ट अच्छा दिया उसको अध्यापक से डायरेक्ट HM बना दिया, नहीं। कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा वेतन देकर कोई मतलब नहीं, बल्कि अध्यापक के कार्यों की सराहना करके वो अच्छा काम कर रहा है या फिर उसके अध्यापन का तरीका क्या है, कमज़ोर है, अच्छा है, इस प्रकार की हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या है? महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए। तो देखो इसमें पिछड़े वगैरह तो कुछ है नहीं, बल्कि ए और बी दोनों, महिलाओं के लिए और पिछड़ों के लिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है क्या? सरकार के रोजगार देने के लिए ठोस नीति का न होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार होना, घटिया स्तर की शिक्षा, तो ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि इंडिया के अंदर क्या है, उद्देश्यहीन शिक्षा हमें दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, बिल्कुल। व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, राइट है। व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, ये भी राइट है। तो इसके तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, नो। सभी का मिला जुला रूप, नहीं। प्रयोजनवादी, ऐसा भी कुछ नहीं है, बल्कि कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक। दोस्तों, ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन। मुझे आशा है कि ये को समझ में आए होंगे, आप इनको याद करेंगे और इतने में नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ। धन्यवाद।